अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मिस मीरा जी के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिस मीरा जी को ज़्यादातर लोग फिल्म स्टार के तौर पर जानते हैं, या फिर कुछ लोग उनको मॉर्निंग शोज़ में आते हुए जो इंग्लिश की वो गलतियाँ करती हैं, या फिर वो गुस्से में आ जाती हैं उम्र के हवाले से बात करते हुए, या फिर उनके कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक को छेड़कर उनको सताने वाली बात करते हैं, तो वो एक पूरे पाकिस्तान में ना मजाक बन जाता है। लोग मिस मीरा जी के बारे में बातें करते हैं, उनकी वो वीडियो क्लिप्स बार बार उठाकर देखते हैं, हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दर हकीकत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात सही हैं, किस तरह से उन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए उनके फ्यूचर को संभाला है, उनकी ज़िंदगी को अच्छा किया है, वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये सब तो आप लोगों ने आज से कुछ दिन पहले सुना ही होगा कि उनकी वालदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिस मीरा जी का लंदन का वीज़ा लगा था, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची और इंटरव्यू देने के लिए गई तो वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश की कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से उन पर 10 साल की पाबंदी लग गई थी कि वो लंदन 10 साल के लिए नहीं आ सकती, उनका वीज़ा नहीं लग सकता। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि उनकी बहन ने, उनकी जो छोटी बहन है, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि एक माँ वो है जिसने हमें पैदा किया और एक माँ वो है जिसने हमारा फ्यूचर बनाया, जिसने हमें पाला पोसा, हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। वो है हमारी बड़ी बहन मीरा। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे, वो कहती हैं कि मीरा ने हमारे लिए जो कुछ किया वो शायद कोई बहन नहीं कर सकती। वो बताती हैं कि जब हम बहुत छोटे थे हमारे वालिद की डेथ हो गई थी, हमारे हालात भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मीरा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की। वो जो भी कमाती थी सबसे पहले ये सोचती थी कि मेरे दो छोटे बहन भाई हैं, उनकी एक बहन और एक भाई है, उसके लिए कुछ करना है। तो उन्होंने हमें लंदन सेटल किया, वहां पर पढ़ाया लिखाया, वहां पर हमें घर लेकर दिया। अब सोचे कि एक तरफ मीरा को हम इस तरह से देखते हैं जो गलतियां करती हैं, जो जानबूझकर कुछ ऐसा करती हैं जो कंट्रोवर्शियल बन जाए या फिर कुछ ट्रेंडिंग पर आ जाए, ऐसी हरकतें वो करती रहती हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया अपने छोटे बहन भाइयों पर लगाया। देखें, उनकी प्राइवेट वीडियोस लीक होना, उनकी और बहुत सारी चीजें जो सामने आती हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए इन सारी हरकतों के पीछे उनकी सोच ये थी कि वो अपने बहन भाइयों को सेटल कर सके। उनकी जो छोटी बहन है वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती थी, लेकिन उनको ये समझ आई कि शायद मैं वहां जाकर एडजस्ट ना हो सकूं, और उन्होंने वहां पर रहते हुए, यानी कि लंदन में रहते हुए LLB किया और वकालत की डिग्री हासिल की। और अब वहां पर उन्होंने अपनी एक प्रॉपर एक कंपनी बनाई हुई है, क्या कहते हैं, लॉ फर्म बनाई हुई है, जहां पर बहुत सारे वकील जो है उनके अंडर काम कर रहे हैं और वहां पर वो बहुत पैसा कमाती हैं। और उनका छोटा भाई वो भी वहां लंदन में सेटल है। लेकिन बात यहां पर यह सोचने की है कि किस तरह से अपने बहन भाइयों के लिए उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतना कुछ, और जिनको लंदन में सेटल किया, जहां पर उन्होंने घर खरीदा, अपने बहन भाइयों के लिए सब कुछ किया, वहां वो 10 साल के लिए खुद नहीं जा सकती थी। और आपको पता है अब 10 साल पूरे हुए हैं और उनकी एक फिल्म आने वाली है शान के साथ फिल्म आने वाली है, और उसकी कुछ शूटिंग्स जो हैं वो लंदन में हैं। अब जाकर उन्होंने अप्लाई किया ये सोच करके शायद अब उनका वीज़ा लग जाए। देखें, नसीब भी क्या खेल खेलता है। एक तरफ आप लंदन में घर खरीदते हैं, वहां पर अपने बहन भाइयों को सेटल कर देते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा भी यहाँ पर वीज़ा लग जाएगा और मैं भी यहाँ आकर रहा करूंगी जब मैं वेली होंगी। लेकिन क्या होता है कि आपको 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रगल की है, सारी जिंदगी हराम पैसा कमाया, गलत काम किया है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप अगर ये सोचें कि एक बहन ने अपने बहन भाइयों के लिए क्या किया है, वो एक अलग टॉपिक है। इसके बारे में आप लोग दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिंदगी में कैसा फील होता होगा जब आप सब कुछ कर लेते हैं किसी जगह पर सेटल होने के लिए और वहीं से आपको लितर पड़ जाए, बैन कर दें, तो फिर क्या क्या बीतती होगी। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं बाबर अली के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबर अली हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब फिल्में बनती नहीं है और ना ही बाबर अली अब हीरो आते हैं। बाबर अली का बड़ा स्टाइल था, लंबे लंबे बाल,
वो एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, अम्मा वेक आवेक तेरा मुंडा बिगड़ी जाए अम्मा वेक। वो बड़ा ज़बरदस्त गाना था, अभी कभी कभी हम लगाते हैं, लेकिन उनके डांस को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने करंट लगा दिया, अम्मा वे अभी इस तरह से डांस हुए। ऊपर से रीमा का, मीरा का, इनके डांस, और मोहम्मद राना, रैम्बो के तो डांस ही पूरे पूरे रंगीले की तरह होते थे। अच्छा, ये सारा आप लोगों ने देखा होगा, बाबर अली को भी आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, अब तो वो ड्रामों में आ रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, उनसे सवाल ये किया गया कि सऊद ने पिछले दिनों कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने वाले शान, सैयद नूर और सुल्तान राय साहब, उन्होंने इनका नाम लिया, लेकिन खैर इसका जवाब तो मैं पहले भी दे चुका हूं कि उसी फिल्म इंडस्ट्री का, इन्हीं डायरेक्टर्स का और इसी टीम का सऊद खुद भी हिस्सा थे, सऊद खुद भी काम कर रहे थे। लेकिन बाबर अली से जब ये पूछा तो बाबर अली ने भी इसका जवाब बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि हम एक शख्स के ऊपर या किसी एक टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, ये ब्लेम नहीं कर सकते कि इनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री तबाह हुई है, इनकी वजह से सब कुछ खराब हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि एक वक्त वो भी था कि जब हमारी फिल्में आती थी तो रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करती थी, हम खूब बिजनेस करते थे और हमारा एक नाम था, उसमें ये नाचीज भी शामिल थी। मैं अपना नहीं कह रहा, बाबर अली कह रहे थे अपना। तो वो कह रहे थे कि जब हमने उस वक्त पे काम किया हमारी सुपरहिट फिल्में भी थी, लेकिन अब आकर अगर हम किसी एक पर इल्जाम लगाते हैं, किसी एक का नाम लेते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ठीक है, सऊद की अपनी राय होगी, लेकिन उस सारी टीम का हम खुद भी हिस्सा थे। ये बाबर अली ने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्योंकि देखें उस दौर में कौन फिल्में बना रहा था जब इनकी फिल्में चल रही थी। मोहम्मद राना हीरो थे, रैम्बो हीरो था, उसके बाद शान, सऊद, रैम्बो, सॉरी बाबर अली, और तो कोई था नहीं। और भी जो आते थे वो कुछ फिल्में करते थे, उसके बाद वो ठप हो जाते थे। लेकिन ये 4-5 लोग जो है प्रॉपर फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे थे। इन्हीं की वजह से फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई। और बाबर अली ने ये बिल्कुल गलत बात नहीं की, बिल्कुल ठीक की। उसके बाद बाबर अली से भट्ट साहब ने ये पूछा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया ये सोच करके अब मैंने हीरो आना है लेकिन मुझे हीरो नहीं लिया जाता, तो उनकी उम्र है हीरो आने वाली, या इस तरह की सोच वो जो रखते हैं वो काम नहीं करते। लेकिन आपने एडमिट कर लिया है कि बड़े भाई का, बाप का, इस तरह का किरदार आप कर लेते हैं, तो ये क्यों इन्होंने अपने आप को इस तरह से रोका हुआ है, क्या वो हीरो आ सकते हैं? तो बाबर अली इस बात पर थोड़ा सा गुस्से में आए, हल्का सा उनके अंदर वो कहा, भट्ट साहब ये ज्यादती तो ना करें ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें, शाहरुख खान, सलमान खान हमसे 10-10 साल बड़े हैं ये सारे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग हीरो आ सकते हैं। हमसे 10 साल बड़े होने के बावजूद हम क्यों नहीं आ सकते? हम ये फिक्र सोच क्यों नहीं रख सकते कि हमें हीरो आना चाहिए? एक वजह तो ये है बाबर अली साहब, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शाहरुख ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, इस उम्र में भी वो 6 पैक्स बना लेते हैं, इस उम्र में भी वो अपने आप को फिट रख लेते हैं, आप लोग क्यों नहीं रखते? ये बात सबसे पहले, 10 साल बड़े हैं ना, लेकिन देखें उन्होंने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है। अब अगर बात की जाए सऊद की, तो आप देखें ना वो किस लिहाज से हीरो आ सकते हैं, ये तो अब आप ही बता सकते हैं ना, अगर आप कंपेयर करते हैं तो। सऊद के 6 पैक्स मैंने जवानी में भी नहीं देखे, अब कहां देखेंगे? उनके जवानी में 6 पैक्स नहीं थे, लेकिन 60 साल की उम्र में आकर, 60 साल से ऊपर जाकर उन्होंने 6 पैक्स बना लिए। उनको पता लगा कि अब मार्केट की ये जरूरत है, लोगों को दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने बना लिए। मोहम्मद राना या किसी एक के भी 6 पैक्स नहीं है, किसी एक की भी बॉडी नहीं बनी। हाँ, अलबत्ता ये है कि शाह ने अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखा हुआ है। मोहम्मद राना तो मैं आज मुझको क्या हुआ ला 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 मोहम्मद राना पानी बहुत पीते हैं ना, इसलिए जरा वो पानी दिमाग पर चढ़ जाता है। बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये हीरो आए, आ सकते हैं, लेकिन अपने आप को फिट भी तो रखें, अपने आप को मेंटेन भी तो रखें। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मैंने अपनी राय दे दिया, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हाजरा यामीन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ड्रामों में आती हैं और बड़ा जबरदस्त काम करती हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें भी कर दी हैं। उन बातों को सुन करना बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे एक्टर्स उनके कान खड़े हो गए और वो सोचने लगे हैं कि अब हमें भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आप लोगों ने देखा कि ये जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स देखे हैं ना जहां पर ड्रामे चलते हैं, इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, और यूट्यूब चैनल पर जब वीडियोस आती हैं, ड्रामे आते हैं, इनकी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आते हैं, उन पर मिलियंस में व्यूज आते हैं।
और आपको पता है ये टीवी चैनल्स वाले, इनके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये कितना पैसा कमाते हैं। ये एक महीने में तकरीबन, ये हाजरा यमीन कह रही हैं, 10-10 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। और $1 मिलियन जो है वो तकरीबन 28 करोड़ रुपए बनते हैं। ऐसे ही है जी, 28 करोड़ रुपए वो कमाते हैं। और अगर आप 10 मिलियन डॉलर्स को कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में तो अरबों खरबों रुपए बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारे का सारा पैसा अपने पास रखते हैं, वो किसी और को नहीं देते, ना तो एक्टर्स को देते हैं, ना टीवी जो जिसने ड्रामा बनाया होता है उस प्रोड्यूसर को नहीं देते। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ा था कि जो हमारे बचपन में फिल्म्स आती थी, चिप्स और जिस तरह जो भी हमारे बचपन में STN पे या जहां भी वो फिल्म्स लगा करती थी, वो फिल्म काफ़ी साल पहले बनती थी। उन फिल्म्स को जब यूट्यूब पर लगाना शुरू किया और उन पर व्यूज आने लगे तो वो सालों पुराने एक्टर्स जिनके हाथों में अब खूंडियां आ गई थी, बुढ़े हो गए थे, उनका भी हिस्सा पहुंचाया जाता है अब उनके घर पर कि आपने फलां किसी सन में आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जिस फिल्म में काम किया था, उस फिल्म का हिस्सा अब जो यूट्यूब पे लगता है, उसका जो पैसा बनता है उसमें से ये आपका हिस्सा और ये आपको पहुंच रहा है। मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूं, ना तो बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, ना लॉलीवुड की बात कर रहा हूं, ना टेनोली लॉलीवुड की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ हॉलीवुड की बात कर रहा हूं। बहुत सारी वुड्स है ना, पता नहीं कौन कौन सी हैं, अजीबो गरीब से नाम है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हॉलीवुड वाले जिनको किसी मजहब से, यकीन करें मुझे ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है, किसी मजहब से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसाफ के मामले में वो ऐसे हैं कि जिसका जो पैसा बनता है उसके घर तक पहुंचाते हैं, उसको देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ ये ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से पैसा बन रहा है, किसी एक्टर की वजह से, जब यूट्यूब पर वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है कि फलां एक्टर का ड्रामा आ रहा है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, ड्रामे में कख नहीं होता, वही पुरानी कहानियां, वही घिसे पिटे डायलॉग, सब कुछ, लेकिन उस एक्टर की वजह से उन पर व्यूज मिलियंस में आते हैं। 120 मिलियन व्यूज आ गए, 200 मिलियन में व्यूज आ गए, 80 मिलियन व्यू, मतलब व्यूज 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 और करोड़ों रुपया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। उसको कह दिया जाता है जो तुम्हें दे दिया बस वही है तुम्हारा। अब ये सारी चीजें देखते हुए हाजरा यमीन कहती है कि आवाज उठानी चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स आवाज उठा भी रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी आवाज उठा रहे हैं। आप देखिए, हो सकता है कि इनको इनका हिस्सा मिलने लग जाए, लेकिन मुझे यूं लगता है कि इनको पहले ही कह देंगे कि यार तुम पहले से ही ना 20 लाख ऊपर ले लो, उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि अगर उसमें से हिस्सा मिलेगा तो फिर जाहिर है वो खुद रोने लग जाएंगे। इस एम ही तो नहीं, टीवी पर इतने बड़े बड़े स्टार्स आकर मिन्नतें करके काम ढूंढ रहे होते हैं, और एक एक प्रोग्राम करने वालों की तनख्वाहें 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ कैसे दी जाती हैं, इसी तरह से दी जाती हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फोन पर आने वाले बंदे से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।